अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्हमिर राहिमीन अल्लज़ी अरसल हबीबहू रहमतल लिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व आबाइहि व अज़वाजिहि व इतरती व जमीई उम्मतिहि व अहली सुन्नतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहू इल्ला बिइज़्नी। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। नबियुन यरा मा ला यरन्नासु हौलहू। नबियुन यरा मा ला यरन्नासु हौलहू व यतलू किताबल्लाहि फ़ी कुल्लि मशहदी। इन क़ाल फ़ी यौमिन मक़ालत गाइबिन फ़तस्दीक़ुहा फ़िल यौमि औ फ़ी दुहल गदी। नबिय्युल हुदा दाक़त बियल हालु फ़िल वरा व अंत लिमा अम्मलतु फ़ीका जदीरु। फ़सल ख़ालिक़ी तफ़रीज करबी फ़इन्नहु अला फ़रजी दूनल अनामी क़दीरु। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है। ये दिल का नगर है कि मदीने की फ़ज़ा है। सांसों में महकती है मुनाजात की कलियां और कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है। आयात के झुरमट में तेरे नाम की मसनद लफ्जों की अंगूठी में नगीना सजड़ा है। और उतरेगा कहाँ तक कहाँ तक कहाँ तक कोई आयात की तह में। कुरान तेरी खातिर अभी मसरूफ़ सना है। और अब और बयां क्या हो किसी से तेरी मिदहत। अब और बयां क्या हो किसी से तेरी मिदहत। ये कम तो नहीं है कि तू महबूब खुदा है। ये दिल का नगर है कि मदीने की फ़ज़ा है। मोहतशम मुकर्रम मुक़्तदर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और आज की इस शफ़ाअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में हाजिर होने वाले जुमला शुरकाए मुहतरम, मैं बिला तमहीद अपनी गुफ्तगू का आगाज़ मुस्नद अहमद की एक रिवायत से करने जा रहा हूँ। बाद रहमत सनक सनक जाए। बाद रहमत हम जो जिक्र सुनने के लिए बैठे हैं या करने के लिए बैठे हैं, वो जिक्र किस माहौल का तकाजा करता है कि बाद रहमत सनक सनक जाए। वादिये जां महक महक जाए और माह तैबा का जब ख्याल आए, शब हिजरा चमक चमक जाए।
और उनका नाम हो लबों से अदा, उनका नाम पाक हो लबों से अदा, शहद गोया टपक टपक जाए। आप 11 बजे से आप, जो मुझे इत्तला मिली थी, कमोबेश 11 बजे से आप इस मजलिस और इस महफिल में मौजूद हैं और काफ़ी टाइम गुजर चुका है। लोग पूछते हैं कि यार तुम इतनी देर तक बैठे, कभी नातें पढ़ते हो, कभी नातें सुनते हो, कभी दुरूद व सलाम पढ़ते हो, तो थकते नहीं हो? तो हमारा बच्चा भी, जवान भी, बूढ़ा भी ये जवाब देता है कि दिल उनके जिक्र खैर से भरता नहीं कभी, दिल उनके जिक्र खैर से भरता नहीं कभी, मेरे नबी के नाम में ऐसी मिठास है। ये मिठास, ये लज्जत, ये हलावत, ये सरशारी, ये घंटों क्या जिंदगियां हुई खत्म और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। और ये हम नहीं कहते, कुरान मजीद में जहां पर कलिमातुल्लाह की बात आई, किसकी? देखिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए रब ने मुफरद लफ्ज इस्तेमाल किया, सिंगुलर नाउन, कि वो कलिमतुल्लाह है, एक अल्लाह का कलिमा। कितना? एक अल्लाह का कलिमा, कलिमतुल्लाह। और उस एक कलमे की शान, चूंकि मौजू नहीं है, मैं जाना नहीं चाहता उधर, वो क्या है कि वो मुर्दे को क्या कर रहा है? जिंदा कर रहा है। वो अंधों को शिफा दे रहा है, वो कोढ़ के मरीजों को ठीक कर रहा है। कुरान मजीद है, इन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीनी कहैअति तैर फअनफुखु फीहि फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह व उब्रिउल अकमहा वल अबरसा व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह। ये सारे काम कौन कर रहा है? जो अल्लाह का एक कलिमा है, जो अल्लाह का एक कलिमा है, जो अल्लाह का एक कलिमा है। दोस्तान अजीज, मैं तवज्जो चाहूंगा, मैली आंखियां तो ना लइए, मैली आंखियां तो ना लइए, ऐसे बहाने रो ना लइए, इथे ओनू तकिया सी मैं, इथे चट खलो ना लइए। ये जिक्र चट खलो के सुनने वाला है और दिलों की वादियों में इसकी खुशबुओं से और इसकी इत्र बेज फुआर से एक बहार का माहौल पैदा करने वाला जिक्र है। सो मैं कंदो नबात और शहद को यकजा करें अगर, कंदो नबातो शहद को यकजा करें अगर, गुल की हरेक जात को यकजा करें अगर, रंगीनिए हयात को यकजा करें अगर, कुल हुस्न कायनात को यकजा करें अगर, जितना भी रंगो नूर लिए कायनात है, ये सब तबस्सुमे शहदी की ज़कात है। ये ज़कात है शहदी की। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बेटा हो गया, बेटा बस मैं इन्नी पैसे लेने ने जिन्हें तुसी मैंने दे दिते ने ना, बस इन्नी मैं ले लूंगा। मजीद अब मैं उलमा से हाथ बांध के और अवाम से बहुत ही मोहब्बत और प्यार से, कि अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं यहां से कुछ लेने नहीं आया, कुछ देने के लिए आया हूं, ताकि मैं जिक्र सुनाऊं, आप सुनने का हक अदा करें। इसाले सवाब का ऐसा हसीन तोहफा अल्लाह के हुजूर से हमें नसीब हो कि आज कारी साहब के वालिद माजिद मामू जान और जुमला मरहूमीन हमारे, अल्लाह उनकी कब्रों में वो तोहफा जब पहुंचाए
तो वो जश्न के समा में कहें कि यार अज साडे सजना ने हद कर छड़ी, आज मजा है, तो वो इसाले सवाब का तोहफा तैयार करने के लिए हम बैठे हैं। मैं कोई खिताबत करने नहीं आया, कोई मनवाने नहीं आया अपने आप को। मैं तो कारी साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं कि इन्होंने मौका दिया है कि चले इन्हीं के बहाने मेरे अब्बू जी, मेरी अम्मी जी, उनकी कब्रों में भी आज ये हसीन तोहफा पहुंचेगा। तो आप भी नियत कर लेना, ये दुनिया एक मुसाफिर खाना, एक आवे एक जावे, किदी मजाल मोहम्मद बख्शाए थे पक्के डेरे लावे। सारे चले गए हैं, हमने भी चले जाना है। आज हम किसी को तोहफा भेजेंगे ना तो रब का वादा है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। कल जब तैयब रजा दुआ के लिए हाथ उठाएगा तो वो फिर हमें भी अपनी दुआओं में शामिल कर लेगा। वो कहेगा कि यार वो मेरे दादा अब्बू के लिए दुआएं करते थे, तो चलो मैं आज उनके लिए दुआ करता हूं। तो ये तो मजलिस इस मकसद के लिए होती है दोस्ताने अजीज। मैं आपको एक हदीस पाक सुनाने लगा था मुस्नद अहमद की, और वहीं से बात फिर इधर उधर चली गई। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये जो ऐसी मजालिस व महाफिल होती हैं, ये रस्म नहीं होती, बल्कि आप देखिए कि ये हमारा किस लेवल पे ताल्लुक किसी और के साथ कनेक्ट करती है। आजकल तो मोबाइल फोन ने बहुत सी चीजों को समझना आसान कर दिया है। रफड़ सारा कनेक्शन का होता है, जब कनेक्शन हो जाता है फिर सिग्नल आते भी हैं और सिग्नल जाते भी हैं, फिर आप मैसेज रिसीव भी करते हैं, मैसेज सेंड भी करते हैं, फिर रौला कोई नहीं रहता, मसला सिर्फ कनेक्शन का होता है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना आमालकुम तुरज़ु अला अकारिबिकुम व अला अशाइरिकुम। फरमाया जब भी तुम कोई अमल करते हो ना तो तुम्हारा अमल वो कब्र में मौजूद तुम्हारे रिश्तेदारों के सामने पेश किया जाता है, उनको बताया जाता है। आज कारी साहब के वालिद गिरामी को मलाइका रिपोर्ट देंगे कि मस्जिद नूर में बैठ के कारी साहब ने आपके लिए ये काम किए हैं। और खुदा की कसम आज इनके वालिद गिरामी कहेंगे, मालिक आज सही पता लग गया है कि पुत्रा नु दीन नु लाजमी सिखाना चाहिए। ये दीन बहुत जरूरी है। डॉक्टर बनाए बेटे को, इंजीनियर बनाए बेटे को, अफसर बनाए बेटे को, बिजनेसमैन बनाए बेटे को, लेकिन याद रखिएगा उसको वो भी जरूर बनाएं कि आप कब्र में पड़े हों वो सदका जारिया बन के आपकी बख्शिश व नजात का सबब बन रहा हो। वो सुनन इब्ने माजा की रिवायत है ना कि कब्र में अचानक लेटे हुए बाबा जी का स्टेटस चेंज हो जाता है, तो बाबा जी हैरान होकर पूछते हैं, बारी ताला मैं तो कोई नमाज नहीं पढ़ी, कोई रोजा नहीं रखा, मैं तो कब्र में आ गया हूं, अमल का जहान गुजार आया, तो मैं तो कब्र में पड़ा हुआ हूं, तो ये मेरा स्टेटस चेंज क्यों हो गया है? उसको जवाब दिया जाता है कि बाबा जी तुसा तो कोई काम नहीं किया, लेकिन जिहड़ी पिछे औलाद छड़ के आए सो ना उन्हां तुहाडे वास्ते बख्शिश दी दुआ मंगी, रब ने ओदे सदके तुहाडा स्टेटस बदल दिया, उसके सदके बदल दिया। अल्लाह अकबर। फरमाया वो आमाल पेश होते हैं, अगर आमाल अच्छे हो ना तो कब्र वाले बड़े खुश होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, मुतमईन होते हैं। मैं ये उस कब्र की बात कर रहा हूं, कोल नहीं रखना पैन पर आवा, कोल नहीं रखना पैन, जितना मर्जी कूड़ा प्यार क्यों ना हो, कोल नहीं रखना पैन पर आवा, पल विच जा दफनाना, टुर जाना तेनू सब ने छड़ के बहुता चिर नहीं लाना, मुक जाने सब झगड़े तेरे हेठ मिट्टी जद आना, उस दिन सादक रुस्से नू तेनू किसे नहीं आन मना। वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, ओ मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे, मिट्टी दा तू मिट्टी होना कादी बल्ले बल्ले, अज तू मिट्टी उत्ते बंदिया कल मिट्टी दे थल्ले,
मिट्टी दे खिडौने वांगू बंदे दी कहानी है, पता नहीं केड़े वेले खेड मुक जानी, एक लम्हे का पता नहीं है कि कल कहां होना है। कुरान मजीद ने कहा कि कोई बंदा ये नहीं जानता, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। तो वो कल याद रहना चाहिए ना। तो फरमाया अगर अमाल अच्छी हो ना तो कब्र वाले बड़े खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। और अगर अमाल गड़बड़ हो, पता मिले जी आज मेरे बेटे ने नमाज ही कोई नहीं पढ़ी, आज मेरे बेटे ने घर में हराम की रोजी लेके आया है, वो आज मेरे बेटे ने किसी का दिल तोड़ दिया है, आज उसने किसी का नुकसान कर दिया, जब इस तरह की रिपोर्ट जाती है ना तो वो कब्र में, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत, वो कब्र में हाथ उठा देते हैं, कहते अल्लाहुम्मा ला तुमितहुम हत्ता तहदियहुम कमा हदैतना। मौला एक फरियाद है, इन्होंने उदों तक मौत ना देई जदों तक इन्होंने हिदायत दी राह ते टोर नहीं देंदा। हमारा मसलक कुरान और हदीस के दलाइल से मुज़य्यनो आरास्ता, इस हदीस की रोशनी में हमें यह समझा रहा है कि लोगों, दुनिया वाले समझते हैं मौत के साथ मामला खत्म हो गया। नो, मरने के बाद असल मामला शुरू होता है। जिस तरह दुआएं इधर से उधर जाती हैं उसी तरह दुआएं उधर से इधर आती हैं। आपका वक्त बहुत कीमती है। बहुत से चेहरों पे ये भी सोच आएगी कि यार मैं तो अपने अल्लों सोचा सी कि इन्ने बजे प्रोग्राम मुक जाएगा, ये तो लगता है शुरू है। दोस्तन अजीज, मुझे तकरीर का शौक नहीं है, कोई तकरीर लंबी करने की बात नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए मिलके बैठा हूं कि यार हम इस वक्त को थोड़ा सा यूटिलाइज कर लें, थोड़ा सा यूटिलाइज कर लें। दिल तो सबके पास होता है, दिल तो सबके पास होता है, दिल वाला कोई नहीं। दिल वाले बहुत थोड़े होते हैं कि जो उस दिल को अपने महसूस करके उसकी धड़कनों को, मैं आपको जिस तरफ लेके जाना चाहता हूं, 2 गज रकबा फुट दा कतबा, 2 गज रकबा फुट दा कतबा, एवें इन्नी तोड़ उड़ाई, एवें इन्नी तोड़ उड़ाई, एवें इन्नी तोड़ उड़ाई। जो तू करना तो यो करना, जो मैं करना मैं यो परना। सानू हाले भी समझ ना आई, अभी भी अगर हमें समझ नहीं आएगी तो फिर हम कब समझेंगे, कब गौर करेंगे। कारी साहब ने क्या कमाल, पढ़े लिखे आदमी है ना माशाअल्लाह। तो हक बज़ाहिर तो बनता था कि वालिदैन की याद में प्रोग्राम है तो अज़मत वालिदैन की बात कर लें, अज़मत बाप का उन्वान दे लें, अज़मत माँ का उन्वान दे लें। जिस उन्वान से प्रोग्राम बन रहा है वही उन्वान रख लें। लेकिन कुर्बान जाऊं, उन्होंने रास्ते पे वो इधर उधर कहीं गए ही नहीं है, वो सीधे मंजिल पे पहुंचे, सीधे मंजिल पे पहुंचे। सुभान अल्लाह, सीधे मंजिल पे पहुंचे हैं। उनका जी ना, हमने तो बचपन से एक ही सबक याद किया है, मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी, मेरा किबला काबा मस्जिद मिंबर मुसहफ ते कुरान भी तू, मेरा जिक्र भी तू, मेरा फिक्र भी तू, मेरा ज़ौक भी तू, विजदान भी तू, सारे नबियां दा सुल्तान भी तू, नाले अरशां दा मेहमान भी तू। मैं मुकदी गल मुका देवा, साडा दीन भी तू, ईमान भी तू। उनका फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। माँ का क्या जिक्र करना, बाप का क्या जिक्र करना, आका जी ये माँ बाप तो आपके कदमों से उड़ने वाली धूल पे कुर्बान है, उसी पे कुर्बान है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा उन्वान आज की इस पाकीज़ा और बहुत ही पुरकैफ मजलिस के लिए मुंतखब किया है। मैंने सूरह बकरा में जो मशहूर एक आयत मुकद्दसा है, आयतुल कुर्सी। क्या आयतुल कुर्सी?
मैंने उसकी एक आया मुकद्दसा, उसका कुछ हिस्सा आपके सामने तिलावत किया है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हम अपना इल्मी एक ज़ौक डेवलप कर लें ताकि उस पे बात को समझने में आसानी हो। बिलखुसूस जो यंगस्टर बच्चे हैं ना बेटे, आप अगर तवज्जो करेंगे तो बात बहुत आपको फिर समझने में आसानी हो जाएगी। होर मोहब्बत की होंदी है, होर मोहब्बत की होंदी है, जी नू सजना जी होंदी है। तो अगर आप थोड़ी सी जी करेंगे ना अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को समझने के लिए, तो दिल में मोहब्बत की खैरात आएगी, मोहब्बत की हलावत और मिठास आएगी। फिर आपको पता चलेगा कि फिर वो सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान सब कुछ लुटा कर भी कहते थे, ओ लोगो ये काटे दा सौदा नहीं जे, ये नफे दा सौदा जे, जाने कुर्बान करके भी कहते थे। वो हजरत अब्दुल्ला बिन हुजाफा को उस दौर की सुपर पावर रोमन एम्पायर के बादशाह ने जब सारी आजमाइशों में से गुजार लिया ना और देखा कि ये नई इस्लाम का साथ छोड़ रहा, इमाम ज़हबी सियर व अलामिन नुबला में लाए हैं, जात नहीं छोड़ रहा। उसने कहा जलाओ आग, रखो ऊपर देग, डालो उसमें तेल, उबलने लगे तो इसको उसके अंदर फेंक दो। जवान अब्दुल्ला बिन हुजाफा रज़ियल्लाहु ताला, आग जलाई गई, देग रखी गई, तेल को उबाला गया, जब उबलने लगा ना तो उठा के फेंकने लगे। जब उसके सिपाही पकड़ के लेके उधर जा रहे थे ना तो हज़रत अब्दुल्ला बिन हुजाफा चीखे मार के रो पड़े और आंखों से अश्कों की बरसात लग गई। बादशाह ने कहा वापस ले आओ। कहा अब्दुल्ला पता लगा जान कितनी प्यारी होंदी है, जान देना कोई सौखा काम नहीं, अब मौत सामने नजर आई है तो कैसे तुम्हारी चीखें निकली है। हजरत अब्दुल्ला बिन हुजाफा रज़ी अल्लाह, जवानों जरा सुनना, हमारे आइडियल वो मैदानों में या किसी और जगह पे अल्लाह और उसके रसूल से गाफिल करने वाले लोग नहीं हैं। हमारे हीरो और हमारे रोल मॉडल ये लोग हैं। चीखते हुए जब वापस लाए ना और बादशाह ने ताना दिया तो हजरत अब्दुल्ला बिन हुजाफा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा खुदा की कसम मैं जान के लिए तो नहीं रो रहा, मैं मरने या मौत के डर से तो नहीं रो रहा। उन्होंने कहा फिर क्यों चीखे मार रहे हो, क्यों आंसू गिरा रहे हो, क्यों शिवरिंग हो रही है, क्यों कांप रहे हो। उनका मैं रब से एक बात कर रहा था, मैंने कहा मौला जिंदगी च किस्मत नाल तेरे ना महबूब दे ना ते कुर्बान करने वास्ते एक मौका मिले है जान, पर दुख रवेगा कि मैनू जान तो एक दी है, जान एक दी है, अभी डालेंगे तो मामला खत्म हो जाएगा। मालिक आज चस्ते ता होंदी ना मेरे जिस्म ते जिन्ने वाल ने मेरिया इनिया जाना होंदियां, मैं एक एक करके तेरे नबी दे नां तो सारियां कुर्बान करूं, तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां ने। आयतल कुर्सी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया मन ज़ल्लज़ी यशफ़ाउ, जलाल है अल्लाह का, मन ज़ल्लज़ी यशफ़ाउ इंदहु, किसकी मजाल है, किसकी जुरत है, किसके अंदर ये हिम्मत है कि वो अल्लाह के सामने किसी की सिफारिश कर सके। अब देखिए इसमें जलाल कितना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत कामिला का इजहार अपनी शान किबरियाई के साथ किस लेवल पे जाके किया है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़ाउ इंदहु, किसकी जुर्रत और किसकी मजाल है कि वो अल्लाह के सामने किसी की सिफारिश कर सके। अब बाज बदनसीबों को बस आधी आयत की समझ लग गई और इसी से जुड़ गए। उन्होंने कहा जी नहीं, बस अल्लाह ही अल्लाह, बस अल्लाह ही अल्लाह, बस अल्लाह ही अल्लाह। पूरी आयत न पढ़ी, पूरी आयत आगे थी। कुरान ने कहा इल्ला बेइज़्नी, मगर वो ये हक जिसको दे देगा फिर उसकी हर सिफारिश और शफाअत को मानेगा, वो कबूल करेगा। और उसने ये हक अपने महबूब अलैहिस्सलाम को किस लेवल पे जाके दिया है। आप आयत सुनेंगे, सीने में ठंडक का एक समंदर कुलज़म आपको मौजे मारता हुआ नजर आएगा। अपने महबूब को सिफारिश करने का हक उसने किस दर्जे पे जाके दिया। फरमाया महबूब वलसौफा योतीका रब्बुका फतरदा, रब देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा
और उस वक्त तक देता जाएगा जब तक सोने तुसी राजी नहीं हो जाए। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। ये फतरदा की तफसीर की है शेरों में आला हजरत ने कि पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। ये फतरदा की तफसीर है, पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। खाक उफ्तादो बस उनके आने ही की देर है। ए जमीन पे पड़े हुए लोगों, मट्टी में परेशान बैठे हुए लोगों, बस उनके आने ही की देर है। खुद वो गिरकर सजदा में तुमको उठाते जाएंगे। और वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे वो छुपाते जाएंगे। और ताजदारे गोलड़ा ने क्या खूब कलम ही तोड़ दिए उन्होंने ये कहकर, जनाब आमीना उठी बलाएं लेने को, जो ताज सर पे शफात का वो सजा के चले। नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा। वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा। एक हदीस पाक मुस्तदरक हाकिम में इमाम हाकिम लाए हैं, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की शरायत पर, और उनका कि हाजा हदीसुन सहीहुल इस्नाद। ये हदीस अपनी चेन के एतिबार से, जो इसके नरेटर हैं, रावी हैं, उनके एतिबार से हदीस सही है। वो जरा हदीस सुनिए। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, देखिए हुजूर को अपनी उम्मत से कितना प्यार है। हमें तो बस अपने मामलात तक प्यार है ना, ऐ भी कम हो जाए तो ऐसी आका नाल बड़े प्यार करने, नारा लवाना है तो लवा लो, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। हम नारों की हद तक बड़ा प्यार करते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था, ये जिक्र नीम शबी ये मुराकबे ये सुरूर, ये जिक्र नीम शबी ये मुराकबे ये सुरूर, तेरी खुदी के निगेबां नहीं तो कुछ भी नहीं, जुबान कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अंदर का प्यार हुजूर से जोड़िए ना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जोड़िए, तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हदीस पाक में आता है, हुजूर ने फरमाया, लिल अंबिया नूरुम मिन ज़हाबिन, क़यामत वाले दिन ना नबियों के लिए सोने के तख्त बिछाए जाएंगे, स्टेज लगेंगे सोने के। हर नबी का अलग अलग स्टेज होगा, ये स्टेज फुला नबी का, ये फुला, सोने के स्टेज। यहां तो वो लोहे के तख्ते लगाए जाते हैं ना, और ऊपर कपड़े जो है वो उनके डाले जाते हैं। कयामत वाले दिन नबियों के लिए रब्बुल जलाल सोने के स्टेजेस मुख्तलिफ बनवाएगा, हर तमाम नबी बैठे होंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, मेरे लिए भी स्टेज लगेगा। और अल्लाह ने कुरान में हुजूर के लिए जो तख्त लगेगा उसका नाम भी बयान किया, क्या फरमाया, असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। इसकी तशरीह सही बुखारी में पता है क्या है, मैं न समझूं कि मैंने गैर अहल जगह पे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी थी, मुझे उस लेवल से नीचे मत आने दीजिएगा, मैं उसी लेवल पे रह के आप तक बात पहुंचाना चाहता हूं। कुरान और सही बुखारी, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो मकाम महमूद क्या है, सही बुखारी में है, फयौम इज़िन यबअसुहुल्लाहु मकामम महमूदन यहमदुहु अहलुल जमे कुल्लुहुम। फरमाया, जब आका उस मकाम महमूद पे फाइज होंगे ना, तो कयामत वाले दिन सारा मैदान महशर गूंज उठेगा कि आज के दिन मुस्तफा की क्या बात है, जो इनका मकाम और मर्तबा है उसकी क्या शान है, उसका क्या मर्तबा और क्या अजमत और रिफात है। आला हजरत ने कहा ना, फर्श वाले तेरी शौकत का उलूव क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलूव क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। वो अजमतें वो शाने आका उस पे वो आपके लिए स्टेज लगाए, मकाम महमूद, मकाम महमूद। आका कहते हैं सारे नबी अपने अपने तख्तों पे बैठ जाएंगे, मैं नहीं बैठूंगा, मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा। साहबा ने पूछा, हुजूर तुसी क्यों नहीं बवोगे? आपने फरमाया, मखाफता
अन यबअसा रब्बी बिहा इलल जन्ना, मैनू डर होएगा कि रब तख्त नू उड़ा के मैनू जन्नत अली, तख्त उड़े और मुझे लेके कहां चला जाए, जन्नत में, और मैं जन्नत में चला जाऊं। वह यबका उम्मती मिन बादी, और मेरी उम्मत पीछे मेरा इंतजार करती रहे। आका कहां चले गए? फरमाया मैं इस डर की वजह से तख्त पे नहीं बैठूंगा, वहां खड़ा रहूंगा। रब्बे जुल जलाल फरमाएंगे महबूब मा तुरीदो अन अस्ना बि उम्मती का, महबूब की चाहते हो थोड़ी उम्मत नाल की करिए? तो मैं कहूंगा उम्मती 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 उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत पे रहम कर दे, रहम कर दे। सही बुखारी की हदीस अगर साथ में जोड़ूं मुस्तदरक हाकिम की इस हदीस से तो आपको बात समझ में आएगी। सही बुखारी में आता है कि 5 नबियों के पास सारी नस्ल बनी आदम पलट पलट के जाएगी। अल्लाह ने आपको खलीलुल्लाह बनाया है, हमारे लिए शफात करे ना, इश्फा लना रब्बक। कभी मूसा अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह ने आपको कलीम बनाया है, इश्फा लना रब्बक। कभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, ईसा अलैहिस्सलाम के पास, आदम अलैहिस्सलाम के पास, 5 नबियों के पास, और बाज रिवायतों में सारी उम्मतें अपने अपने नबियों के पास, लेकिन सब की जुबान पे एक, अच्छा ये 2 लफ्ज एक है सेंटेंस में, 2 लफ्ज एक है सेंटेंस में, जरा दोनों का मजा लीजिएगा। हर नबी कहेगा लस्तु लहा, लस्तु लहा, लस्तु लहा। इसका माना पता है क्या है? 1.25 लाख नबी कहेंगे ये साडा काम नहीं, इसकी हमें जरूरत नहीं, ये हम नहीं कर सकते। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अ, उसकी बारगाह अदालत में कहां से, हम कहां से करें? ये हम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। जब चलते 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 आखिर में करीम आका की बारगाह कुद्स में हाजिर होंगे ना, वहां पे हाजिर होंगे, और जब वहां आके कहेंगे कि आका आप हमारे लिए कुछ कीजिए, सारों ने कहा था लस्तु लहा, आका कहेंगे आना लहा, मैं ही तो करना है, मैंने ही तो करना है आज ये सब कुछ, ये शान ये मनसब रब ने मेरे लिए ही तो रखा हुआ था। आज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर अपनी उम्मत की जब शफात करेंगे ना, तो मुस्तदरक हाकिम में आता है कि जो कंट्रोलर है जहन्नम का, वो हाथ बांध के कहेगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते पावे कसम ले लो, ये मैं मुहावरतन कह रहा हूं। वो कहेगा हुजूर खुदा दी कसम होते मैं पूरी दोजख नू अंदरों सारा छान छान के आया वहां, दोजख है जो थोड़ा एक भी उम्मती बाकी नहीं जे, सारे कहां पे चले गए हैं? जन्नत में, सारों को जन्नत अता कर दी गई। बाबा क्यों ना जन्नत मिले? फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। मदीना तैयबा का बाजार है, अहले बैत अतहार की घर की एक खादिमा है, सब्जी खरीदने के लिए बाजार में गई है। इमाम तबरानी अल-मुअजमुल औसत में लाए हैं। वो सब्जी खरीद रही है तो अचानक सर से दुपट्टा खिसक गया, बाल जाहिर हो गए। एक मुनाफिक बदबख्त वहां पे खड़ा है, वो कहता है या बरीरा गत्ती शुआई आफिद शुआई फातिक फ़इन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लन युगनिया अनके मिनल्लाहि शैया। ओ बरीरा बाल ढांप, ये तुम्हारा सर नंगा हो गया है, ये गुनाह है, औरत का सर नंगा नहीं होना चाहिए, ढांप इसको। तेरे ज़हन में होगा क़यामत वाले दिन हुजूर तुझे बख्शवा के ले जाएंगे तो हुजूर किसी के नहीं काम आने। सैयदा बरीरा ने जब सुना तो दिल टूट गया। टूटे दिल के साथ रंजीदा रंजीदा घर पलट के वापिस आई। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा बरीरा बेटा क्या हुआ? अर्ज की हुजूर फुला मुनाफिक ने ये ताना मार के मुझे भेजा है। हदीस के लफ्ज सुनिए, खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजुर्रु रिदाअहु मुहमर्रतन वजाउ। आका निकले, चादर जमीन पे साथ साथ आपके पीछे पीछे आ रही थी, जमीन को छूती हुई, मतलब इतनी तेजी के साथ निकले, और चेहरा मुबारक गैज़ो गजब से सुर्ख हो गया था। सहाबा कहते हैं हम डर गए, सारे ने कहा असला ले आओ, असला ले आओ। जब कोई इमरजेंसी हो ना तो फिर बंदा असले की तरफ मुतवज्जो। उनका हुजूर जितने गुस्से में है ना, कोई बहुत बड़ा काम हो गया है, असला लेके पहुंचो फौरन मस्जिद नबवी में।
सहाबा कहते हजरत जाबिर कहते हमने असरा लिया, हुजूर के सामने आके बैठ गए। आका मिंबर पे बैठे हैं खामोश, चेहरा अनवर सुर्ख है गुस्से से। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं मन आना, ऐ सहाबा बताओ मैं कौन हूं? कहते हमने कहा अंता रसूलुल्लाह, आका जी तुसी अल्लाह दे रसूल हो। फरमाया नहीं मन आना, मैं कौन हूं? सहाबा कहते हम डर गए। हमने मुत्तफिका तौर पे अर्ज की आका जी मुरना माशिता, आका जी तुसी आर्डर करो, सिर्फ दसो सही होया कि जे असी थोड़े उस ऑर्डर दे उत्ते यस ना कहिए फिर नाराज होना, तुसी हुक्म ते करो। और लफ्ज आगे सुनिए उनके, लौ अमरतना फी आबाइना व उम्महातिना लफअलना। आका जी तुसी आखो ना प्यो वड दियो, मावा वड दियो, थोड़े हुक्म ते मां प्यो वड के थोड़े कोल आ जाए, हम उनकी गर्दनें उड़ा देंगे। मां बाप बेटा बेटी दोस्त यार सज्जन बेली रिश्ते ये सारे बाद में हैं, गुलामी मुस्तफा की निस्बत सबसे पहले। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं ख्वाजाए बतहा की इज्जत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमा हो नहीं सकता। जब सहाबा ने ये अपना डिवोशन और ये वाबस्तगी और ये कुर्बान होने का जज्बा हुजूर के सामने रखा ना, तो आकर फरमाया मा बालू अक़वामी, उस कौम दा की अंजाम होएगा। ये बात आज के इस दौरे फितन में भी कई दोस्तों को सुनाने समझाने वाली है। वो थोड़ा की अंजाम होएगा, क्या तुम्हारा एंड होगा? कौन सी कौम? फरमाया जो ये कहते हैं ज़ाअमू अन्न रहीमी ला तनफ़उ, जिनका अकीदा ये है कि हुजूर का ताल्लुक क़यामत वाले दिन किसी काम नहीं आएगा। वो कहते किसी काम नहीं आएगा, अमल अपने अपने जी, अपने अपने अमल, अपनी अपनी मेहनत, हुजूर का ताल्लुक किसी काम नहीं आएगा। आपने फरमाया सुनो, तुम कहते हो किसी काम नहीं आएगा, इन्नी ला अशफ़उ शफ़ा, मैं तो जेड़ी सिफारिश करांगा वो अल्लाह ने मन्नी है ना। लेकिन अगला जुमला जरा सुनिए, फरमाया इन्न मन अशफ़उ लहू ला यशफ़उ फयुशफ़ा, फरमाया मैं जिसकी सिफारिश कर दूंगा ना, अल्लाह उसको सिर्फ ये नहीं कहेगा तू जन्नत में जा, अल्लाह कहेगा तू मैदान माशरे च कोम जेड़ा तेरी जान पहचान वाला है, तू ओनू भी नाल ले जा, मैं तेरी भी मन्नागा, मैं तेरी भी मानूंगा। जिंदाबाद, मैं तेरी भी मानूंगा। फरमाया जब मैदान माशर में, अच्छा मैं यहां पे ना इसको रोकता हूं, ये इमाम तबरानी के अल-मुअजमुल औसत थी, लेकिन मैं आपको सही बुखारी सही मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस की तरफ लेके आना चाहता हूं। लोग ऐसी बात करते हुए घबरा जाते हैं। जब मुआजना होता है ना, तो आमतौर पे हमारे नौजवान बच्चे वो परेशान हो जाते हैं कि अल्लाह रसूल का मुआजना होगा तो यार अल्लाह को बढ़ा दिया तो शिर्क हो जाएगा माअज़ल्लाह, तो अल्लाह को हुजूर को अल्लाह से बढ़ा दिया तो शिर्क हो जाएगा। तो लिहाजा वो थोड़ा ना परेशान हेजिटेशन फील करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात के पास कुरान और हदीस का नूर है, हम उस नूर की रोशनी में डंके की चोट पे अपना ये अकीदा बयान करते हैं और दावत आम देते हैं, कोई इसका रद्द करके दिखाए। सही बुखारी सही मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस, कयामत का दिन है, अल्लाह जिस कुर्सी पे बैठा है उसे कुर्सी अदालत कहते हैं। क्या कुर्सी है? क्या आज इंसाफ होएगा? मालिक यौमिद्दीन ला यज़लिमु मिस्काल ज़र्रा, आज इंसाफ होगा। अल्लाह कुर्सी अदालत पे है और क़यामत वाले दिन अर्श के ऊपर ही अपने साथ अल्लाह ने जो एक कुर्सी रखवाई होगी उसे कुर्सी शफात कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कुर्सी शफात। जब मैदाने महशर में कयामत की बिगिनिंग होगी ना, तो पूरे माहौल पे अदालत छाई होगी। पूरे माहौल पे जो गलबा होगा ना, जो डोमिनेंट चीज होगी, जिसने पूरे माहौल को कैप्चर किया होगा, वो क्या होगी? अल्लाह की अदालत। हर कोई डर रहा है, ना बाबा ना, अल्लाह आज बहुत जलाल में है। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। अदालत हर जगह पे छाई हुई है, कोई बोलने की जुर्रत भी नहीं कर रहा। कलीमुल्लाह जैसे पैगंबर वो थर थर कांप रहे, नफ्सी 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 नफ्सी। अदालत छाई हुई है। अच्छा, जब आका अलैहिस्सलाम सजदे में जाके शफात वाला दरवाजा खोलेंगे ना, तो अब
बड़ी जिम्मेदारी से मैं सही बुखारी की रोशनी में कह रहा हूं, आहिस्ता आहिस्ता अदालत घटती जाएगी, शफात बढ़ती जाएगी। अल्लाह अपनी अदालत को विड्रॉ करता जाएगा, पीछे लाता जाएगा। देखिए ना, अल्लाह की सिर्फ अदालत तो नहीं है ना, उसका सिर्फ अदल तो नहीं है, उसका फजल भी तो है ना। अदल करे थे थर थर कंबन, अदल है तो साथ में ये भी है ना, फजल करे थे बख्शे जाओ। अब अल्लाह के फजल का इजहार होना शुरू होगा और वह अपने फजल का इजहार अपने महबूब की शफात की शक्ल में करेगा। अब अदल आहिस्ता आहिस्ता लपेटा जा रहा है और फजल की सूरत में शफात को आगे किया जा रहा है। बढ़ते 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 पूरे माहौल पे शफात इस तरह छा जाएगी, इस तरह छा जाएगी। ये मेरी बात जाया मत कीजिएगा, मैं समझूंगा आज की गुफ्तगू का असल मैसेज मैं वहां तक आ पहुंचा। कयामत वाले दिन शफात बढ़ते बढ़ते इस सतह पे चली जाएगी। अल्लाह फरमाएंगे यार जदों दी क़यामत लगी है, फरिश्ते आ रहे ने, वो भी अदल दी गल कोई नहीं करता, वो भी शफात दी गल करते हैं। अल्लाह दे नबी आए ने, उन्होंने भी आके शफात की गल की है। वली आए हैं, उन्होंने भी आके शफात की बात की है। हजरे अस्वद आया, उसने भी शफात की बात की है। कुरान आया, उसने भी शफात की बात की है। रमजान आया, उसने भी शफात की बात की है। जो आ रहा है वो अदल की नहीं बात कर रहा, किसकी बात कर रहा है? शफात की। रब्बे जुल जलाल फरमाएंगे, लफ्ज़ सुनिए सही बुखारी के, यशफाउल मलाइकतु वन नबियूना वल मुमिनूना बाकियत शफाअती। अल्लाह फरमाएंगे उन मैं भी अदल कोई नहीं जे करना, मैं भी शफात करूंगा। अब मैं भी क्या करूंगा? शफात करूंगा। ये है वो मोहब्बत का क्लाइमैक्स कि जब रब्बे जुल जलाल वो काम करना शुरू कर देगा जो उसका महबूब कर रहा था, जो उसका महबूब कर रहा था। ये कोई माज अल्लाह ये नहीं है कि किसी की जीत या किसी की हार हो गई, बल्कि ये तो रब के फजल के अजमतों का इजहार हुआ है कि लोगों मैंने जो कहा था ना, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, आज तुम्हें दिखाता हूं कि मेरे फजल और मेरी अता का आखिरी हिस्सा क्या होता है, उरूज क्या होता है। देखो मैंने भी अदल छोड़ दिया है और मुस्तफा के काम को अपना के मैंने भी बंदों की शफाअत शुरू कर दी। ये बज़ाहिर बड़ा अजीब सा काम लगता है। देखे ना, बिला तशबीह बिला मिसाल, कोई यहां पे बंदा हो जिसने कोई जुर्म किया हो और उसका फैसला मैंने करना हो और वो बेचारा खड़ा हुआ कि पता नहीं क्या फैसला होगा। अब मैं उठूं कुर्सी से और सामने खड़ा होकर कहूं आजम नूरी यार इनू माफ कर दे, आजम नूरी इनू की कर दे, माफ कर दे। अच्छा फिर मैं आके कुर्सी पे बैठ जाऊं, मैं कहूं मैं आजम नूरी इसको माफ कर दूं, खुद ही सिफारिश करूं और खुद ही क्या करूं, फैसला करूं, बिला तशबीह हो बिला मिसाल। कयामत वाले दिन रब्बे जुल जलाल अपने महबूब को राजी करने के लिए इस लेवल पे आके कहेगा, मुस्तफा घबराओ नहीं, तुम्हारी उम्मत की शफाअत भी मैं कर रहा हूं, माफ भी मैं कर रहा हूं, माफ भी मैं कर रहा हूं। अल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस रब्ते मुकद्दस पे मेरा फख्र बजा है। ये जो हुजूर से हमारा ताल्लुक है ना, इस रब्ते मुकद्दस पे मेरा फख्र बजा है। जो है मेरा महबूब वो महबूब खुदा है, जो है मेरा महबूब वो महबूब खुदा है। और क्या आप इस पे जरा गौर करें, मैं हश्र में, कारी साहब ये खास तोहफा मैं आपकी नजर करना चाहता हूं और अल्लाह करे इसकी तड़प हम में से हर एक के सीने में लग जाए। मैं हश्र में जी भर के तुझे देख सकूंगा। आज तो तड़पते हैं ना, इथा मैं मुठड़ी नित जान बलब सोना खुश वसदा विच मुल्के अरब। यहां तो हमने हुजूर को देखा नहीं है, तड़पते हैं, सिसकते हैं, बस कंसीव करते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे। लेकिन फरमाया क़यामत वाले दिन के हवाले से मैं हश्र में जी भर के तुझे देख सकूंगा। ये सोच के बातिन में मेरे हश्र बपा है,
ये सोच के बातिन में मेरे हश्र बपा है, और ए रहमत आलम मुझे कदमों से लगा ले, दरमांदा मुसाफिर तेरे रस्ते में खड़ा है। उस करीम आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम की अजमतें, रिफातें, शानें, और जब रब ने ये कह दिया वरफ़अना लका ज़िक्रक, फिर हर शय नीचे है, फिर सोने जगते होए हजारा सब तेरे तो थल्ले, सोनिया बिचो तेरी सोनिया हो गई बल्ले बल्ले, सारी दुनिया रब नू लोड़े, रब तैनू सुनेड़े कल्ले, और सारी दुनिया रब वल तकदी, रब तकदा है तेरे कल्ले, और कोई जुल्फा छल्ले वो छल्ले, सारा जग सोना जे पर साडे मदनी तो थल्ले वो थल्ले। ये है शफाअत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं सेकंड लास्ट एक हदीस आपके सामने रखना चाहता हूं, और उसके बाद फिर पैगाम और मेरी गुफ्तगू मुकम्मल। ये भी मुस्नद अहमद की रिवायत है। एक दिन रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों में तशरीफ लाए, और तशरीफ लाने के बाद आका अलैहिस्सलाम बड़े खुश, शादां, फरहां, आपके चेहरा अक़दस पे नूरानियत, बहुत खुश है। सहाबा किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खुशी में हमें भी शामिल करें ना। आका ने फरमाया आज रात को ना मेरे अल्लाह ने मुझसे वादा किया है। उसने कहा महबूब परेशान नहीं होना, क़यामत वाले दिन तेरे 70,000 उम्मती बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। कितने? बगैर कोई हिसाब नहीं, कोई पुछ प्रीत नहीं, बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये कहा ना तो सैयदना फारूक आज़म एक कोने से खड़े हुए, कहते या रसूलल्लाह सिर्फ 70,000, ये तो बहुत थोड़े हैं। आका जी हल्लस्तज़त्तहु, अल्लाह के हुजूर करम में अर्ज करनी थी ना कि बारी ताला ये तो फिगर छोटा है, इसको बड़ा कर। आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, कहा उमर उम्मत तेरी है या मेरी है? अगर तुझे ख्याल है तो मुझे ख्याल नहीं होगा। मैंने रब से कहा मालिक 70,000 बहुत थोड़े हैं, इसमें इजाफा कर। कहते हैं रब ने कहा महबूब कोई बात नहीं, हमारा इसमें क्या जाता है, तुम राजी हो जाओगे। मा अकुल्ले अल्फिन सबून अल्फन, हर 1000 के बदले 70,000 और, हर 1000 के बदले 70,000 और। अब घर में जाके ज़रबे दीजिएगा, ये बन गए 49 लाख। कितने बने? 49 लाख बगैर हिसाब के जन्नत में, महबूब को राजी करने के लिए। हजरत उमर फिर खड़े हो गए, कहा हुजूर 49 लाख भी 49 लाख भी थोड़े ने, तुसी अल्लाह नू अर्ज करनी सी कि बारी ताला इहदे च होर। आका ने फरमाया उमर तुम जरा सब्र तो करो यार, मैंने अल्लाह से कहा या अल्लाह 49 लाख भी थोड़े ने। तो कहते हैं रब ने कहा महबूब कोई बात नहीं। अब देखिए रब कितनी तेजी। सईद उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा कहा करती थी, कहती थी या रसूल अल्लाह एक गल तुहानू आखां, मैं बड़ी गहराई नालों वॉच की थी। आपने फरमाया कहो आयशा कौन सी बात? कहा हुजूर मैंने ये वॉच किया है कि आप जो ख्वाहिश करते हैं ना, जो ख्वाहिश करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए फौरन कोई ना कोई फैसला करता है, देर नहीं करता। फौरन अल्लाह यूं लगता है जैसे वो तैयार बैठा होता है कि महबूब इधर मुंह से निकाले और उधर उसकी ख्वाहिश को क्या किया जाए, पूरा किया जाए। जब हुजूर ने कहा ना 49 लाख भी थोड़े ने, फरमाया महबूब कोई बात नहीं, मा कुल्ले वाहिदिन सबून अल्फन, हर एक दे बदले 70,000 और। अब ये ज़रबे दीजिएगा 70,000 मल्टीप्लाई 70,000, ये जवाब आया 4 अरब 90 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 5 अरब बंदा हुजूर के कहने पे बिला हिसाब जन्नत में अल्लाह भेजेगा। हजरत उमर फिर खड़े हो गए, कहा हुजूर 5 अरब भी थोड़ा है, ये भी क्या है, थोड़ा है। हल्लस्तज़त्ता हूं, आपने कहा नहीं कि मालिक ये थोड़े हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा उमर मुझे भी पता है। मैंने कहा मालिक 4 अरब 90 करोड़ भी थोड़ा है, इसमें इजाफा फरमा। कहते जब मैंने ये कहा ना तो रब्बे जुल जलाल ने अपनी शान के शयान शान अपने दोनों रहमत के बाजू फैला के कहा महबूब फिर अदद शदद छड्डो, इन्ने थोड़े गुलाम बगैर हिसाब। अल्लाह ने अपनी रहमत के बाजू फैला दिए, बाजू फैला दिए।
और उसकी अजमत का आलम क्या है? कुरान कहता है वल अर्दु जमीअन क़ब्दतुहु यौमल क़यामत वस्समावातु मतवियातुम बियमीनी। ये जमीन और सातों आसमान कयामत वाले दिन रब यूं पकड़ेगा ना तो ये सारी कायनात रब के एक हाथ में आ जाएगी, एक हाथ में आ जाएगी। ये है शफाअत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बस फिर आज तो बाद छुट्टियां, नमाज दी छुट्टी, हलाल कमान दी छुट्टी, नेकी करन दी छुट्टी, आका ने बख्शवा ते लेना ही ना, बख्शे ते जाना ही है ना, ऐसी बात तो यारो इस शफात को पाने का भी तो कोई रास्ता है ना, कोई रास्ता है इसको पाने का। बस एक बार कलिमा पढ़ लिया तो बस हमारी ड्यूटी खत्म हो गई, बस हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, ऐसा नहीं है। ये दीन इस तरह नहीं है कि आप शफात की बुनियाद पर हुजूर के गुस्ताख और बेअदब बन जाएं, बेवफा बन जाएं, अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमान बन जाएं। ये इसका मतलब हरगिज नहीं है। ये शफात उसको मिलेगी जो दुनिया से ईमान बचा के जाएगा, और दुनिया से ईमान वो बचा के जाएगा जिसने दुनिया मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक की होगी। आप कहें कि नहीं जी बस ठीक है कलमा एक बार पढ़ ले काफी, नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तान अजीज। और दोस्तों आज शफात की जिस तरह रब्बुल जलाल की बारगाह से मिलने वाली खैरात का हमने जिक्र सुना है, मैं बस उसको समेटता हूँ। चूंकि कारी साहब के वालिद माजिद हैं, दुखिए दी गल दुखिया जाने सुखिए नू की खबरा। ये जिसका बाप दुनिया से चला गया ना उसी को पता है कि बाप के बगैर इंसान किस दर्जे पे गिर जाता है, किस लेवल पे आ जाता है। मुश्किलात, परेशानियां, तकलीफ, वो लाखों चीजें जो बाप की दुआओं ने हिफाजती हिसार बांधे होते हैं, इनके साए में बख्त होते हैं। बच्चे बैठे हो जरा गौर करना, इनके साए में बख्त होते हैं। वो बेटा बाप घर के दरख्त होते हैं। ये बाप जो होता है ये घर का वो सजरे सायादार और समरबार दरख्त होता है कि इसके बगैर घर की कोई हैसियत नहीं है। आज बदकिस्मती से हम जिस दौरे फितन में हैं, औलादें इतनी मुंह जोर हो गई हैं, और अगर कोई बदनसीब इस मजलिस में मौजूद है कि जिसका बिहेवियर, जिसका रवैया अपने माँ बाप के साथ इस लेवल का हो, वो तौबा कर ले, वो सोच ले कि वो उस राह का मुसाफिर बना हुआ है जिस राह के शुरू से इख्तिताम तक सिवाय रब की लानत और गजब के और कोई शय नसीब नहीं बनती। आज क्या है? वो लफ्ज ढूंढ रहा था लरजते होंठों से, वो लफ्ज ढूंढ रहा था लरजते होंठों से। ज़ईफ बाप ने बेटे से बात करनी, बूढ़े बाप ने, बुढ़े प्यो ने पुत्र नाल गल करनी सी ते डरदा पिया सी कि साहब जी बेटा साहब दा मूड ऑफ ना हो जाए। कि आखे अब्बा जी तुसी की गल कर छड़ी, तुहानू की पता होवे दुनिया दा, दुनिया कितनी बदल गई। हम बदकिस्मती से उस दौरे फितन में आ गए हैं, दौरे फितन में आ गए हैं। 3 बार आका ने कहा, सही मुस्लिम की रिवायत है, रागिमा अनफू, रागिमा अनफू, रागिमा, हलाक होवे वो बंदा, हलाक होवे वो बंदा, हलाक होवे वो बंदा। सहाबा इकराम ने पूछा या रसूलल्लाह कौन? फरमाया जेड़ा बुढ़े मां प्यो दा हया करके जन्नत दा खुद नु हकदार नहीं बना। ये बदकिस्मती, ये बदनसीबी इस दौरे फितन की। इमाम कुर्तुबी तफसीर कुर्तुबी में एक रिवायत लाए हैं, मैं बस उसी पे अपनी बात को समेटने लगा हूं, और इमाम तबरानी उसे अल-मुजमुल औसत में भी लाए हैं। एक जवान मुंडा आया हुजूर दी बारगाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आकर कहता है आका जी ये मेरे अब्बा जी मेरे ना बड़ी ज्यादती करते हैं। आपने फरमाया बेटा क्या ज्यादती करते हैं तुम्हारे वालिद साहब? तो उनका जी दुकान मेरी है, मेहनत मैं करना, कमाई मेरी है, गले चों चुप करके पैसे कढ़ लेंदे ने, दसदे भी नहीं, ते मेरा बिजनेस बड़ा डिस्टर्ब है। ते अब्बा जी जेड़े ने ना वो रोज कोई ना कोई बिचों गले दे पैसे कढ़ ले। आका ने फरमाया अच्छा। आपने फरमाया बैठो बेटा, एक सहाबी को कहा जाओ इसके बूढ़े बाप को बुला के लाओ। सहाबी गए उस बूढ़े बाप को, सहाबी को बुलाने के लिए, जाकर कहा कि जी चलें आपको हुजूर ने तलब किया है, बेटे ने आपकी शिकायत लगा दी है और आका अलैहिस्सलाम ने आपको बुला लिया कि आप उसके पैसे निकाल लेते हैं। अब जब बूढ़े बाप को पता चला ना कि मेरे जवान बेटे ने मेरी शिकायत लगाई है, तो उसकी तो पंजाबी में हम गांव देहात के लोग कहते हैं टामा निकल गई है। उसके तो
अंदर टूट गया, कोलैप्स हो गया टोटल। उसने कहा है मेरे पुत्र ने मेरी शिकायत हुजूर ने ला दी थी। उस जमाने में जुबान पे बड़ा कमांड और उबूर था। उसने ना दिल ही दिल में अपने गम को हल्का करने के लिए ना कुछ उस पूरी सिचुएशन के शेर बनाए, जिन शेरों में दुख का इजहार था। दिल ही दिल में, सोचों ही सोचों में, जुबान से कुछ नहीं बोला, बस दिल ही दिल में ना शेर बनाए और चल पड़ा हुजूर की तरफ। रास्ते में आते हुए वो शेर अंदर ही अंदर सोचता आया कि वाह पुत्रा तू एक ही कीता। जब वो रास्ते में आ रहा था ना तो रब्बे जुल जलाल ने जिब्राइल को भेजा, कहा जिब्राइल जाओ मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के पास और उन्हें जाकर कहो जब वो बाबा जी आए ना तो इन बाप बेटे के मामले का फैसला बाद में कीजिएगा, पहले बुढ़े प्यो नु कहना वो शेर ते सुना जेड़े राज कह के आए, वो शेर तो सुनाओ पहले। बाबा जी आ गए थोड़ी देर के बाद, आंखों में आंसू हैं, बेटा सामने बैठा हुआ है मुद्दई बन के। जब बेटा बाप वहां पहुंचा ना तो आकल इस्लाम फरमाया बाबा जी फैसला बाद च करांगे, पहले वो जेड़े तुसी रस्ते च शेर दिल ही दिल च बनाए ने ना, जेड़े थोड़े अपने कन्ना ने भी नहीं सुने, थोड़ी अपनी जुबान ने भी एक बारी भी नहीं बोले, वो सुनाओ। बाबे की चीखें निकल गई, वो कहने लगे वाह 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 कुर्बान जाऊं सोनिया, पहले थोड़ी सदाकत ते यकीन ते बड़ा पक्का सी, लेकिन हुण कुर्बान जाइए जेड़ियां गल्लां साडे अपने कन्ना ने नहीं सुनिया रब थानू वो भी दस छड़दा, वो भी बता देता है। वो उसने शेर सुनाने शुरू किए। अब वो लंबे अशार है, मैं सिर्फ एक शेर सुनाता हूं। उसने कहा इज़ा लम तर हक का अबूवती कमा यफालुल जारुल मुजाविरु तफालू। उन्होंने कहा पुत्रा तू अपनी दुकान ते नौकरां नूं भी तो रोटी खवाना है ना, उन्होंने भी तो महीने बाद कोई तनख्वाह देना है ना, मैनू प्यो ना समझते हो, अपनी दुकान का नौकर ही समझ लेंदे, नौकर ही समझ लेंदे हो कि जिते होरां नूं मैं तनख्वाह देना वा, चलो अब्बा जो कढ़दा है वो ओदी तनख्वाह ही सही, मुझे नौकर समझ के ही रोटी के पैसे दे देता तू। जब ये शेर पढ़े ना तो सहाबा कहते हैं हुजूर की चश्माने मुकद्दस से आंसुओं की झड़ी लग गई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसलसल रोते जा रहे हैं, रीश मुबारक तर आंसुओं से तर हो गई। आका जलाल में उठे, उस जवान को गिरेबान से पकड़ा, गिरेबान से पकड़ा और जलाल के आलम में उसे घसीटा और खींचते हुए जाके बाप के कदमों में फेंका और फेंक के कहा ओ बदबख्त तू इस अपने माल की शिकायत लेके आ गया था, सुन अल्लाह रसूल का फैसला, तेरा माल भी तेरे बाप का है, तेरी जान भी तेरे बाप की है, माल का मालिक भी तेरा बाप है और तेरी जान का मालिक भी कौन है, तेरा बाप है। दोस्ताने अजीज भूल न जाना मेरे बच्चों, बाप का दुखड़ा भूल न जाना मेरे बच्चों, जब तक मुझ में जान थी बाकी दिल सीने में धड़क रहा था, खून रगों में दौड़ रहा था, खैर तुम्हारी मैंने मांगी मेरा हर एक सांस दुआ था। मैं तो हर सांस में अपने बच्चों की खैर मांगता था। आज बच्चों को क्या हो गया, आज बच्चे अपने बाप से इतने दूर क्यों चले गए। बेटा आपसे आपके वालिदैन कुछ नहीं मांगते, तवज्जो मांगते हैं, प्यार मांगते हैं, आपकी मोहब्बत मांगते हैं, वक्त मांगते हैं कि अपने वालिदैन के लिए वक्त निकालिए, वक्त निकालिए। ये वो मंजरनामा रब ने आपको दिया है कि सहाबा किराम को हुजूर ने फरमाया एक बारी इन्हां दे चेहरे अल प्यार नाल तक लो ना, रब नामा अमल च मकबूल हज दा सवाब लिख देंदा, मकबूल हज का सवाब। एक सहाबी ने उठ के पूछ लिया आका जी जे दिहाड़ी च 100 वरी तकीए, मेरे आका ने फरमाया रब दे खजाने थोड़ गए ने, फरमाया 100 वरी तको रब नामा अमल में 100 हज्जों का सवाब दर्ज फरमाता है। दोस्ताने अजीज खुशनसीब होते हैं वो माँ बाप जिनको रब अल्लामा साहब जैसे बच्चे अता करे कि जो माँ बाप के जाने के बाद उन्हें भूलते नहीं है, उन्हें याद रखते हैं, दुआओं में, इल्तिजाओं में, अपनी फरियादों में, अपने मामलात में और अल्लाह के हुजूर में हमेशा अर्ज गुजार होते हैं रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया। और ये खुद ब खुद बच्चे मुयस्सर नहीं आते, जब ये छोटे छोटे होते हैं ना तो तब असल में माँ बाप इन पे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वही आगे चल के फिर उनकी बरज़खी जिंदगी में उनके काम आती है। मैं समीम क़ल्ब से दुआ करता हूँ कि जिस उन्वान से अल्लामा साहब ने इस बज़्म को सजाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके जुमला मरहूमीन और बिलखुसूस इनके वालिद गिरामी और इनके मामू जान को
करीम आका अलैहिस्सलाम की शफात उज़्मा और शफात कुबरा की खैरात नसीब फरमाए और उनकी कबूर को जन्नत के बागात में तब्दील फरमाए। मैं आप सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी तवज्जो से मेरी मारूज़ात को समात किया। अल्लाह हमें दीन और दुनिया की बरकतें नसीब फरमाए। व आखिर दावाना।